तो मैं सभी गुरु का निवेदन करते हुए मैं मीटिंग के शेयरिंग के लिए अभी शुरुआत कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर के लिए। तो एक बार हेमंत सर जी मेरे को बताएंगे शेयरिंग हो रहे सर? यस सर कंटिन्यू। हमने अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय गुरुदेव के माध्यम से क्या देखा, नेशनल लेवल में हमने एक आयोजन देखा साथियों, जिस आयोजन में हम लोग कुछ चीज सीख रहे थे। ये छोटा सा एक ठो अभी आया था कुछ दिन पहले एक मैसेज, इस मैसेज में बहुत ही अच्छा शब्द लिखा था साथियों। ये शब्द मेरे को दिल में छू गया, सुख और दुख और सुख और दुख। एक तरफ क्या है सुख और दुख, फिर दूसरी तरफ क्या है सुख और दुख। सुख से दुख की ओर और दुख से सुख की ओर जाने का देखो रास्ता में ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, मगर वो सुख के पास ही खड़े रहेगा तो दुख नहीं आएगा वाली बात नहीं है, और दुख के पास खड़े रहेगा सुख तो शायद ही आ पाएगा, मगर दुख जरूर आ जाता है साथियों। बोलते हैं भरा हुआ तालाब भी एक दिन खाली हो जाता है। बड़े बड़े संपत्तिवान, यहाँ तक कल जो मुगल साम्राज्य थे साथियों, जो इंडिया में कई सौ साल तक राज किए, आज वहां पर भी उसे कब्र में दिया जलाने वाला नहीं। कहीं सोचेगा साथियों कोई व्यक्ति मेरे पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, खत्म नहीं होगा, तो खत्म होना तो प्राकृतिक का रूल्स और रेगुलेशन है साथियों। यहाँ पे जिसे शुरुआत में सुख मिलता है अंत में उसे दुख मिलता है। मतलब हो सकता है आप रईस खानदान में या अच्छे खानदान में पैदा हुए होगे साथियों, नो डाउट आपको संपत्ति और बढ़े, सभी गुरु की तरफ से और आपको आशीर्वाद है। बट प्राकृतिक में जो हो रहा है साथियों, जो हमारे समाज में हो रहा है उसको हम देखते हैं। जिसे शुरुआत में सुख मिलता है अंत में उसे दुख मिलता है, और जिसे शुरुआत में दुख मिलता है उसे अंत में सुख मिलता है। दुनिया गोल है, इसके लिए कोई भी व्यक्ति एक ही स्थिति में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है। अब हमको पता है ये सारा चीज को, ये निजाम बनाने वाला उस अल्लाह, उस खुदा, उस परमेश्वर का एक निजाम है साथियों, क्योंकि ये बदलते रहता है। बदलने से बोलते ना सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई, और सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। ये जो दोहा जो बोला गया है साथियों, वास्तव में यदि आप अभी सुख है, आपके पास संपत्ति है, तो उस रब को याद करते रहो, उस परमेश्वर को याद करते रहो, उस भगवान को आप जो बोलते हो उसको याद करते रहो जो निराकार रूप में है। अब जब अच्छा आप याद करते रहते साथियों, तो अच्छे याद करने वाले प्रिय शिष्य को, प्रिय भक्त को कभी कष्ट में वो देखना नहीं चाहता है, मगर कर्म रूपी जीवन में कर्म तो करना पड़ेगा साथियों। हमारे इस्लामिक इसमें भी लिखा है जियारत करना मतलब व्यवसाय करना सुन्नत भी है, मतलब तरीका भी है, नबियों का तरीका भी है और गुरुओं का भी तरीका है। जो व्यक्ति ने कर्म किया साथियों, बहुत बड़ा उसको सुख मिला है। यदि आपके लाइफ में दुख होगा तो मैं गारंटी देता हूं 3 से 6 महीना आप काम करके देखिए, हाईरिज में सुख 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 रहेगा। दुख भी लाइन से आता है सीरियल क्रमांक के हिसाब से। जब बहुत लाइन से दुख आ रहा है समझ लो साथियों, सावधान होने की आवश्यकता है। और लाइन से जब सुख आ रहा है साथियों, तो दुख का समय समाप्त हो चुका है, सुख का सीरीज चालू हो चुका है। लाइन से सुख 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 आ रहा है, तो आपको जितना हो सके अपने बीवी बच्चे के लिए, अपने लिए धन संपदा, प्रॉपर्टीज और बैंक बैलेंस आप बनाते जाइए। जब विपरीत परिस्थिति जब आएगा साथियों तो काम आ सके। तो हम चलते हैं, ये तो केवल एक ठो टेलर था समझो, और विशेष जो मैं बातें जो करने वाला हूं साथियों आदतें के विषय में, इसको मैं और डीपली बताता मगर इसको मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि इसको मैं आप सरल शब्दों में और अच्छा तरीके से बना रहा था मैं इसको। जीवन की क्वालिटी, आदतों से जीवन की क्वालिटी तय होती है, जो हमारी आदत होती है। अब देखो कई लोग को ना गुस्सा होने का आदत है, वो नेचर में है, उससे उसका क्वालिटी समझ में आता है। कई व्यक्ति का मोजा, जूता, कपड़ा, लत्ता वो कैसा है उसको कोई लेना देना नहीं, सामने वाला उसमें मोजा में बदबू आ रहा है कोई लेना देना नहीं है, वो वैसे ही पहन के चलेगा। मोजा फटा हुआ है वैसे पहन के चलेगा, जूता फटा हुआ है वैसे चला पता चलेगा, और कहीं ड्रेसअप सही नहीं है मैं वैसे ही रहता हूं, मेरा जिंदगी आदत है। अब वो क्वालिटी आपको लोगों को बता रहा है ये व्यक्ति कैसा है।
मोजा फटा हुआ है तब भी बताएगा, जूता फटा हुआ है तब भी बताएगा, ड्रेसअप में नहीं हो तब भी बताएगा। उसी जगह में अपने शरीर में एक 50 रुपया या 100 रुपये का अच्छा वाला 2 ठो मोजा रख के, 2 ठो रुमाल रख के अपने क्वालिटी को अच्छा आप दिखा सकते हो। अच्छा जूता में कुछ नहीं, पुराना भी है तो पॉलिश करवा के या घर में पॉलिश रख के उसको एकदम साफ सुथरा रख के भी अपने क्वालिटी को दिखा सकते हो। जो कपड़ा आप पहन के सामान्य रूप से जा रहे हो उसको बढ़िया से धोकर साफ करके प्रेस करके भले 2 मिनट लेट से सही आप अपने क्वालिटी को दिखा सकते हो। दिखाना देखो 2 तरीका है, एक तो अच्छा दिखा सकते हो, एक तो बुरा दिखा सकते हो। आपके वाणी में कटुता है, आपके वाणी में कर्कशता है, आपके वाणी में बार बार भद्दा शब्द है, आपके वाणी में बार बार ऐसे चीज बोलते हो जो व्यक्ति लोगों को 4 जने के जब बीच में बोलोगे तो फिर वो वही बात कर रहा है, तो उससे आपका क्वालिटी झलकता है। आप साथियों उसी को मधुर वाणी, प्रेम वाणी, विनम्रता वाणी, आदर पूर्वक वाणी भी बोल सकते हो। कई लोग या कई लोग आदतन बाई चांस नशा करते हैं, तो वहां पे जैसे आप आदत रहेगा साथियों, सामने वाले कहीं किसी व्यक्ति के पास आप टकरा गए तो वो सामने वाला व्यक्ति आपको देख के हो सकता है तुरंत सामने में ना बोले, मगर वो आदत से वो थोड़ा से उसको एलर्जी हो सकता है साथियों। तो हमारे अंदर में व्यवहारिक आदत, ड्रेसअप का आदत, आचरण से आदत और रहन सहन से आदत, सभी आदतों में यदि थोड़ा से सुधार कर लिया जाए साथियों तो बहुत बड़ी क्वालिटी आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। और वही क्वालिटी आने वाला समय में एक बहुत बड़ा आपको मार्ग दे सकता है साथियों। कल मैं एक साथी को, बस्तर का है, 50,000 लगातार 3रा महीना है उसका इनकम आते मेरे टीम में, एकदम काम करता था खदान में, बचेली में, और उस खदान से, बेलाडीला वाले खदान से बाहर निकला, एकदम बेचारा आदिवासी समाज का है, उसका जीवन में 50,000 महीना, मतलब आंख से बात करोगे तो आंसू निकल जाता रहा हूं। उनके घर में जब मैं गया था साथियों, पहली बार तो मेरे जाने की क्षमता नहीं था, बस में लगा 2 सीनियर जा रहे थे, हम लोग बस में जाते थे, हम लोग को लग रहा था पैसा ज्यादा लग रहा था, तो हम लोग बाइक से 560 किलोमीटर गाड़ी चला गए थे। तो गांव वाले बचेली जब गए तो बोलते बाइक से 560 किलोमीटर। मैं बोला अभी वापस तो फिर जाना है हम लोग को सर। मानना पड़ेगा सर, वही समय था साथियों, मार्च का महीना, मेरे अंदर में आग लगा था, और उसी मार्च महीने के मैं अपने आदत में थोड़ा सा परिवर्तन किया। पैसा नहीं था, रोज पैसा आता था, रोज काम करता था, रोज पैसा आता था, मैं बोला कल के लिए सोचना नहीं है, कल के लिए यदि मैं मेहनत करता हूं तो कुछ ना कुछ 200, 400, 600, 800, 1000 रुपए तो आएगा ही। मेरा जूनियर को मुझे सर्विस देना है, ये क्वालिटी अपने अंदर में डेवलप किया साथियों, आप भी उस क्वालिटी की डेवलपमेंट करिए, उसके बाद देखना वही आदत आपकी जिंदगी बदल देगा। तो मैं कल उसको बोला, मैं गुरु पूर्णिमा हो गया भाई, तो गुरु पूर्णिमा में कुछ तो गुरु को दे दो। तो मैं बोला तुम्हारे पास कुछ नशा पानी, जितना पहले नशा भी था सबको त्याग दिया, आज के डेट में एक तो गुटखा खाने का नशा था। तो बोलता है सर 12:01 हुआ गुटखा नहीं खाऊंगा, और वास्तव में कल 12:01 हुआ, उसके बाद गुटखा खाना बंद कर दिया। मैं बोला चलो, एक गुरु ने किसी का लाइफ को बनाने के लिए कुछ तो बोला और वो शिष्य ने उसको एक्सेप्ट किया। सीनियर आपसे कुछ नहीं मांगता साथियों, आपको केवल अयोग्यता, आपके बुरा क्वालिटी, आपकी बुरी आदतें और आपकी बुरी योग्यता को मांगता है, जिसको देने में पैसा नहीं लगता है मेरे साथियों। यदि उसे दे देते हो तो क्या बिगड़ जाएगा? दे दो अपने सीनियर को, गुरु दक्षिणा समझ के दे दो, अपने माता पिता को दे दो, अब उस ईश्वर परमेश्वर रब को बोलते हैं उसको दे दो, अपने अंदर की सारी योग्यता को दे दो। मैं आज के बाद इस अयोग्यता को मैं अपने अंदर में रखना नहीं चाहता हूं। अब इस चीज को आप करेंगे साथियों तो आपके अंदर में क्या बदलाव आएगा हाई रिच में, मैं उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूं। एक केवल इसमें 60 में बता रहा हूं, बहुत सही से गहराई है, ज्यादा लंबा समय नहीं ले सकते क्योंकि सेशन 25 मिनट से 30 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते साथियों। हमको भी इस सेशन में अपनी योग्यताओं को बढ़ानी है, अपनी आदतों में सुधार लानी साथियों। ये इलियास खान इतना ज्यादा सोने वाला व्यक्ति 2003 से पहले बता रहा हूं, मैं चलती बाइक में सो जाता था तारा, खड़े खड़े। अभी भी मेरे नींद, जब मैं खाना खाऊंगा तुरंत नींद पड़ जाता है। ऐसे नहीं मैं बहुत बड़ा योग्यता महान पुरुष हूं, ऐसे मैं नहीं हूं, मगर सीनियर के सानिध्य में अपने आप को सुधार किया, सुधार किया, सुधार किया साथियों, मगर आज आपके सामने बोलने लायक बन गया साथी।
क्वालिटी किसी अंदर में पहले से नहीं होता साथियों। मैं भी एक गरीब घर का आदमी हूं। मेरा घर 2003 में जो सीनियर गए थे, उससे पहले तो मेरे घर कच्चा मिट्टी का था। आज की डेट में निश्चित उसको अपने क्वालिटी में बदलाव करके एक जगह नहीं, तीन तीन जगह घर बना पाया साथियों, अपने केवल व्यवहारिक क्वालिटी, आदतन क्वालिटी और काम करने क्वालिटी चेंज करके। तो आप भी अपने क्वालिटी चेंज करें, अपने घर परिवार में सुख समृद्धि लाए और अपने टीम में सुख समृद्धि लाए। ये वाओ सुपरस्टार टीम का मैं एक कोर मेंबर हूं साथियों। मैंने एक समय में वाओ नाम से प्रमोशन किया और उसको सीनियरों ने आशीर्वाद देकर उसको वाओ सुपरस्टार में कन्वर्ट किए। और वाओ सुपरस्टार के रूप में हम लोग यहाँ पे एक टीम के रूप में काम किए थे 12 महीने पहले। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मेरा आईडी लगा था। 14 तारीख अभी आया नहीं साथियों, मैं 14 तारीख को आईडी एक्टिव करवाया। मैं तो शुरू में बिलीव नहीं, मेरा आर्थिक स्थिति वास्तव में आईडी ग्रीन कराने लायक नहीं था, बता रहा हूँ। जिस संस्था में था मैं, 4 तारीख को उसमें रिजाइन किया मैं। 2 अक्टूबर को मेरा आईडी लगा, बिना पूछे समझो आईडी बस आदान प्रदान नरसिंह साहू सर के साथ हम लोग किए थे। 3 तारीख को शॉपी देखा, बहुत एक्साइटमेंट आया मेरे अंदर में कि वाह, वैसा सामान जो ब्रांडेड है, जिसको बेचना नहीं पड़ता है, ना डेमो दिखाना पड़ता है, ना लेना पड़ता है, ना देना पड़ता है, केवल मौखिक प्रचार करने से फायदा हो सकता है। इस काम को किया साथियों। 29,000 लोगों का टीम साइज आज बन चुका है। अभी 4 दिन या 3 दिन बचा हुआ है साथियों मेरा एक्टिव आईडी होने के 1 साल पूर्णे में। और मैंने 3 लाख प्लस इनकम कर चुका हूं। मेरे 2 जूनियर 4.5 लाख प्लस इनकम कर चुके हैं। एक 2 स्टार है, एक 1 स्टार है साथियों। ये छोटा सा कारवां मैंने अपने गुरुओं के मार्गदर्शन से और नेशनल पैनल और जूम मीटिंग में सीख सीख कर किया साथियों। मेरे अंदर योग्यता पहले से थी, ऐसे मैं नहीं कह सकता। पहले से जो थी उसको और अपडेट करके और आधुनिक करके हथियार को मजबूत करके मैदान में सीनियर ने उतारने का कोशिश किया। मैंने केवल एक शिष्य बनकर सीखने की कोशिश किया साथियों। आज आपके सामने मैं हूं जो बात रख रहा हूं। मैंने भी गरीबी और संघर्ष का जीवन जीते जीते आज यहां तक पहुंचा हूं साथियों। ये लाइफ वाओ सुपरस्टार टीम के हमारे तमाम लीडर नरसिंह साहू सर, रंजीत सर, भरत चंदनिया सर और रामनिवास पटेल सर, हमने कुछ 4-5 चंद लीडरों ने इनका निर्माण किया और आज की डेट में ये बहुत फल फूल रहा है साथियों। मेरे लेवल में 29,000 है, तो उनके लेवल में जाओगे 55,000 के आसपास। नरसिंह सर के लेवल में जाओगे 45,000 के आसपास टीम साइज हो चुका है। अब बहुत जल्द, मैं कई बार ग्रुप में डालता हूं, दावा नहीं वादा करता हूं मैं अपने सीनियरों से, गुरु से, आपके ही मार्गदर्शन में बहुत बड़ा रिकॉर्ड हमारा वाओ सुपरस्टार टीम करेगा सर। और ये जो मैं बताने जा रहा हूं, इसके पहले आपको लास्ट में एक चीज और बता देता हूं, फिर उसका तो लास्ट सब्जेक्ट लूंगा कि वो ज्यादा सब्जेक्ट लंबा समय का नहीं है। ये जो खचाखच 1000 लोगों का टाकिस की तरह जो भरा हुआ दिख रहा है, ये इवेंट करके एक आगाज हमारे माननीय श्री राजकुमार मनहर सर, माननीय श्री जोसेफ सर जी ने कर दिया साथियों। 12 बजे के आसपास चालू हुआ प्रोग्राम साथियों। 5 घंटा तक कोई व्यक्ति कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इतना सक्सेसफुल इवेंट, एजुकेशन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम हुआ साथियों कि सबके दिलों में एकदम मैसेज, विचारधारा बहुत जबरदस्त गया साथियों। यहाँ पे 56 लाख लोग जो हो चुके हैं साथियों। ये बहुत जल्द एक दिन में 1 लाख होगा, 2 दिन 3 दिन में 1 लाख हो रहा है ना, तो एक दिन में 1 लाख, एक समय ऐसा आएगा एक दिन में 2 लाख 3 लाख लोग जुड़ेंगे। लेट मत करो साथियों, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके परिचित के लोग दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है मेरे मित्रों। आप केवल अभी तत्काल में टीम को बिल्ड करिए। तमाम रिश्तेदार, तमाम फ्रेंड सर्कल, तमाम सोशल मीडिया फ्रेंड सर्कल को आप पहुंचने की कोशिश करिए। जल्दी से जल्दी टीम बनाइए और बहुत जल्दी जल्दी आपका भविष्य निर्माण हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे ये इवेंट का वीडियो तो मैं नहीं दिखाऊंगा, हमारे वीडियो में देखते हैं मनहर सर के द्वारा जो ट्रेनिंग दिया गया, जो व्यक्ति आया है वो तो लबालब होके गया है। जो व्यक्ति नहीं आ पाया है उसके लिए पछताने के अलावा कुछ काम नहीं साथियों। वो गुरु का अनुभव जितने लोग पाए हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं, अक्टूबर महीने में धमाल मचाने वाले हैं। अब इसमें मेरे टीम की देखो पूरा लाइन से जो लीडर दिख रहे हैं, ये सारे लीडर्स साथियों मेरे गए थे वहां पर, 100-125 लगभग थे। और वहां पे मेरे टीम के नरसिंह साहू सर, टीम के रंजीत सर, पूरा टीम के लीडर लोग थे। एक्साइटमेंट देख रहा था साथियों। पहली बार मेरे जूनियर के अंदर मैं देखा जुनून सवार था, बता रहा हूं।
जाएंगे सर, रिकॉर्ड कर देंगे सर, ऐसा कर देंगे सर, वैसा कर देंगे सर, चीर देंगे, फाड़ देंगे। बोलते हैं सर वैसा टाइप की स्थिति था। मैं देखा तो मैं कहूँ वाह जबरदस्त। अब ऐसे ही हम लोग को इवेंट बार बार हर 2 महीना 3 महीने में सीनियर के माध्यम से हो, ऐसे मैं इस नेशनल पैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं हर स्टेट में हो इसके लिए, और हर सभी स्टेट के साथियों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं ये सारे चीज हमारा हो पाए साथियों। और मैं जो बेस्ट चीज लेने वाला हूं ये है, जो मेरा लास्ट पॉइंट है। मैं कभी भी कई ठो चीज में मैं लेता हूं साथियों, एजुकेशन मीटिंग्स लेना मेरा भी एक बहुत बड़ा अच्छा आदत है। मैं एजुकेशन मीटिंग को हमेशा प्रमोशन किया अपने टीम में। मैं मेहनत करने में मैं भी ज्यादा विश्वास नहीं करता साथियों। यदि आपकी योग्यता बढ़ती है और उसके बाद मेहनत करते हो तो आपको तलवार में, आपके हथियार में धार रहेगा साथियों, तो बहुत बड़ा काम कर सकते हो। इसको मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा ये क्या लिख दिया है माली मुर्गी यादव। बेस्ट सीनियर लीडर के अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इससे सीखने के लिए मैं लिखा साथियों, माली से भी आप सीख सकते हो। मैं केवल मेरे को 10 मिनट समय था, बता रहा हूं 10 मिनट में तैयार हो जाता, 10 मिनट में स्लाइड बना लेता। और मेरे को मीटिंग भी लेना था और मैं सोचने में बढ़ गया, अभी जस्ट कटा ना तो मैं सोचा कि अरे यार बेइज्जती हो गया मेरा आज। जैसे भी एक तो पैनल कटा, मैं बोला गए नहीं, यहाँ पर तो टावर का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, रायपुर में हूं मैं, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ। फिर देखता दबा के देखा तो मैं फिर से पुनः चालू हुआ। तो ये होता है साथियों, थोड़ा सा फीलिंग होता है। यदि हम सीनियर के रूप में यदि सामने फ्रंट में हैं तो आपको अच्छा चीज नहीं परोस पाए, ये अच्छा चीज हम आपको, ये मेंटल खुराक है साथियों, मेंटल खाना है, मानसिक खाना है। हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। गर्दन से नीचे वाले व्यक्ति हार्ड वर्क वाला है, और हार्ड वर्क वाला मेहनत करता है, पैसा कमाता है, शरीर में तकलीफ होता है। माइंड वर्क वाला गर्दन से ऊपर में यदि आपका काम नहीं होता है, पैसा नहीं आता है, तो दिमाग में टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है। और तनाव होने कारण क्या साथियों, आपने माइंड वर्क किए हो, माइंड वर्क के काम का ही परिणाम माइंड से ही होता है। इसलिए आपको हमेशा देखना, जब रिजल्ट नहीं आता थोड़ा सोचने में विवश हो जाते हैं, और रिजल्ट आता है तो उत्साहित होते हैं, जो पूरा बदन आपको बोलता है, तन मन बोलता है। मैं बहुत सारा डायरी में नोट लिखा था, ये लूंगा वो लूंगा। मैं सर बोलते हैं लिखने में क्या दिक्कत है भाई, छोटा 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 चीज लिया, मोबाइल लेना है मोबाइल लिया, कोट सूट लेना है कोट सूट लिया, पैंट शर्ट लेना है, जूता चप्पल, सब पूरा लिखा था। सबको धीरे 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 ना जितना लिस्ट अपना था छोटा 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 छोटा, 60 टाइम टर्म गोल तो पूरा पूरा होते होते साथी लॉन्ग टर्म गोल की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, केवल गुरु के आशीर्वाद से। पिछले महीना सीनियर के आशीर्वाद से मेरा 73,600 पे आउट बना साथियों। मैं अपने टीम को सजाते सजाते धीरे 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 अपने आप को भी सजाने की कोशिश किया। टीम के लोग तो सज गए और मैं भी पिछले महीने से सज गया हूं। अब इधर जो आएगा मेरा टीम एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड करने की मानसिकता से आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। अब पूरा भरपूर डबल पावर के साथ ताकत मैं लगाऊंगा और मेरे टीम के लीडर लगाएंगे, मेरे कोर लीडर लगाएंगे। ये मैं आश्वस्त करता हूं अपने गुरुजनों को, और आपको भी एक बेस्ट लीडर बनने के लिए गुरु मंत्र दे रहा हूं, जो गुरु मंत्र मैं हमेशा अपने टीम लीडर्स को देता हूं। क्या योग्यता होनी चाहिए, बेस्ट लीडर के अंदर में क्या योग्यता होना चाहिए। भले आप माली को देख के जरूर तर्क लगा सकते हैं साथियों। माली जो होता है वास्तव में जिस बाग में होता है, वो किस फूल को कहां पे लगाना है, किसको कहां पानी देना है, कहां खाद देना है, कहां क्या क्या देना है साथियों, माली बहुत प्यार से उस बाग को गुलिस्तान की तरह सजाया जाता है साथियों। माली यदि नालायक है, माली यदि गैर जिम्मेदार है, तो पूरा जितना भी वो गार्डन होगा या बाग होगा साथियों, पूरा वीरान हो जाना है। यदि वो माली समझदार है और वो माली प्राकृतिक प्रेमी है, वो व्यक्ति एक एक फूल को, एक एक पौधे को रक्षा करते 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 साथियों, पूरा वहां के एरिया है, जैसे लोग घुसेंगे वाह क्या जबरदस्त गार्डन है, दोबारा लोग आएंगे, गार्डन का तारीफ भी करेंगे, उस माली का भी तारीफ करेंगे। वास्तव में माली बहुत जिम्मेदार है। चाहे प्राइवेट सेक्टर के आप बगीचा में जाइए, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर के जाइए साथियों, सुंदरता ही उसको लोगों को आकर्षित करने का कारण है।
आप कैसा माली बने हैं जो आपके टीम में वीरानापना आ गया है, आपकी टीम में इनकमधारी व्यक्ति नहीं है, आपकी टीम में लोग पर तरस रहे एक सीनियर के मार्गदर्शन के लिए। आप कैसे सीनियर बनना चाहते हैं जो जूनियर आप अपने आर्थिक परिस्थिति के लिए संघर्ष कर रहा है और सीनियर उसको सहायता नहीं पहुंचा पा रहा है, आप कैसे सीनियर बनना चाहते हैं? अच्छा माली बनोगे साथियों, अच्छा सीनियर बनोगे तो वो आपके अंदर में अच्छा पना आपके जूनियर के अंदर दिखेगा साथियों। मैं तो किसी जूनियर को, एक जूनियर को बात करने के बाद उसका सीनियर कैसा है मैं तुरंत जान जाता हूं। क्यों? सीनियर, जिस सीनियर के सींचने से जूनियर में योग्यता डेवलपमेंट हो रहा है वो अपने गुरु का फोटोकॉपी होता है। मैं जिसको सींचूंगा मैं गारंटी देता हूं मेरे ही उसका अंदर में जो मेरे योग्यता उसका प्रतिबिंब उसके अंदर रहेगा। कल मैं देख रहा था एक जूनियर से मैं मिला, तकनीक और टेक्निक में पैसा है, उस बात को मनहर सर के शब्दों से तो मैं सुना ही था, मगर जब उनके शिष्य से मिला तो वास्तव में वैसा तकनीक और टेक्निक से वो वास्तव में 7 लाख कमा लिया है, 1 स्टार है। एमपी का मैं हनुमान सिंह ऐसे कुछ नाम है, जिद्दी लिखते हैं अपने इसमें। उनका टेक्निक को देखा तो कई ऐसा चीज है साथियों गुरु से सीखा जाता है। हम जितना योग्यता मेरे अंदर में है मैं उतना सीख पाया था। मैं कल नया चीज इजाद किया, सीखा साथियों, तो मेरे को लगा कि वास्तव में मैं अभी भी सीखना मेरे लिए मजबूरी है। सीखूंगा तब मेरे जूनियर को मैं सही माली की तरह मैं सींच सकता हूं, सही माली की तरह मैं इस बाग को सजा सकता हूं। मैं कभी ईगो नहीं पालता साथी। मेरे अंदर में कोई छोटा बच्चा भी मेरे को सिखाने के लिए थोड़ा सा, यदि उसके अंदर मोबाइल चलाने की योग्यता है, उसके अंदर कुछ थोड़ा से कविता बोलने का आदत है, थोड़ा उसको मोटिवेशन करने का आदत है, तो मैं उसको छोटा चीज को उससे ले लूंगा, सीख लूंगा और मेरा योग्यता में मैं थोड़ा से बढ़ोतरी कर लेता हूं। क्यों? उस बच्चे से सीखने में मेरे क्या बुराई है? उसी प्रकार से साथियों मुर्गी को देखना आप, जैसे चील बाज जब भी आता है उसके बच्चे को शिकार करने के लिए, मारने के लिए, तो मुर्गी देखो चील से, बाज से उतना ताकतवर नहीं है, मगर अपने बच्चों को बचाने के लिए वो अपने पंख को फैलाकर उसको अंदर में ढांक लेती है। कभी आपने दूसरे कंपनी जितना भी डिमोटिवेट करने वाले लीडर, दूसरे कंपनी के 2 व्यक्ति आपका जूनियर को वो डिमोटिवेट कर रहा है, चील की भांति नोच कर ले जाता है, डिस्टर्ब करके ले जाता है, तो क्या आप उसको बचाने के लिए कुछ कर पा रहे हो? माली देखना बकरी से, जानवर से बचाने के लिए कांटा का बाड़ लगा देता है। मुर्गी देखना अपने पंख को फैला देता है। क्या उस बच्चे को बचाने के लिए आप, हो सकता है यही के व्यक्ति दूसरे जगह चला गया, वहां का व्यक्ति वहां चला गया, वो कंपनी ये दे रहा हूं, वो दे रहा हूं, लालच दे के ले गए साथियों, मगर आपसे एक माँ की भांति एक सीनियर क्या होता है? मदर रेंग होता है। गुरु मतलब मदर रेंग। मदर रेंग में हो साथियों, माँ का रेंग में हो, आपके बच्चे के प्रति आपको दर्द होना चाहिए। डांटना भी ऐसे नहीं है, बच्चा नालायकीपना कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, उसको डांटना भी है मगर उसको दुलारना भी है। जैसे एक घड़े को देखना, घड़ा बनाने वाला कुम्हार ऊपर से इतना ताकत लगा के ठोकता है मगर नीचे में उसका एक तो हाथ रहता है, थामे रहता है ठोकने के समय में, और कहाँ पे ठोकना है और कहाँ पे थामना है दोनों चीज उस कुम्हार को पता रहता है। तो जब ठोक रहे हो तो नीचे में थामने वाला कोई न कोई इमीडिएट उसका जूनियर होना चाहिए। जब सीनियर ठोकता है ना तो उसका नीचे के जूनियर थोड़ा संभालना चाहिए, सीनियर ठीक बोल रहा है बच्चा, तुम अपने अंदर में सुधार कर लो, बोल दो। कभी कभी सीनियर डांटा, इसका काम ही है सीनियर का डांटना, रात दिन बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है, और उसका इमीडिएट सीनियर भी उसका समर्थन करता है अपने जूनियर का। नो साथियों, यदि सीनियर की डांट और फटकार से यदि आपका जिंदगी बन सकता है, उसका डांट को भी आप जूनियर के सामने पॉजिटिव कर दीजिए। नहीं, सीनियर बोल रहा है, हमारे लिए बोल रहा है। डांट को भी कभी भी सीनियर के गलत पक्ष को वहां जूनियर के सामने हाँ मत बोलो। नहीं, वो तो बदमाश है, रात दिन ऐसा करता है, अपने अपने देखते रहे पैसा इनकम करने के बारे में, अपना अपना भला सोचता है, वो दूसरे के बारे में सोचता नहीं, समय देता नहीं, ये नहीं देता। ज्यादा कुछ वहां सीनियर का डीमोटिवेट होने वाले अपने जूनियर के पास जहर मत परोसो। हम लोग क्या करते हैं, अपने जूनियर के पास जो पाए वो बात करके जहर को पूरा पिला देते हैं। वो बेचारा दूधमुहा बच्चा है,
दूध पीने वाला बच्चा है, उसको चावल खिला दिया, भात खिला दिए, अब भात खिलाने के बाद अनपचन हो गया, वो बच्चा का तबीयत बिगड़ सकता है। नए बच्चे के सामने क्या बात करना है, कुछ हमको यदि पता नहीं है साथियों, तो मौन रहो, ज्यादा अच्छी बात है। मौन नहीं रह सकते, सीनियर से पूछ लो सिखाना कैसे है, ऊपर से सीखो, नीचे को सिखाओ, बीच में दिमाग मत लगाओ साथियों, पैसा बनेगा बनेगा बनेगा। और लास्ट पॉइंट, यादव मतलब दूसरे कई जगह हम देखा बरगाह भी बोलते हैं, ग्वाला भी बोलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में यादव बोलते हैं। अलग अलग एरिया का अलग अलग हो सकता है। यादव मतलब यदुवंश से, जो पहले के जमाने में और वर्तमान जमाने में भी गाय को चराने वाले। आप गौर किए हो, मीटिंग में आप जरूर आते हो, बन ठन के अकेले आदमी चला जाता है, चले तो गए, आपका जूनियर बाद में आता है। मगर गौर करना, यादव जब भी गाय को जब ले जाएगा एक जगह गौठान में, जब इकट्ठा रहेगा, चराने के लिए ले जाता है, बकरी चराने वाला बकरी चराने के लिए जाता है, तो अक्सर देखना वो आगे रहता है कि पीछे रहता है। आप इस बात को गौर करके देखना, आप यादव गाय को चराने ले जाएगा तो पीछे पीछे ले जाता है, यानी पीछे वो रहता है, सामने गैया या गाय या भैंस या बैल रहते हैं, और वो पीछे पीछे सबको समेटते हुए चारागाह की तरफ ले जाता है, चारा खिलाता है। और आने के समय गौर करना, सामने की तरफ रहता है, अधिकांशता मैं देखा हूं। क्यों? जाने के समय मीटिंग जैसे होता है, मीटिंग में ले जाने के समय सीनियर पहले पहुंच गया, मेरा 100 लोग आए हैं, 200 लोग आए हैं, ठीक बात है, मगर उसको यदि आप थोड़ा से साथ में लेकर आए हो, तो आपका जूनियर पर्सनल आया है वीकर लेग से, पावर लेग से आपका रेगुलर आदमी आ गया अपने होके, ठीक बात है। आपका इनकम लेग से कितने लोग को लेके आ पाए हो आप, पावर को भी देखना है, पावर सेल्फ रहता है अक्सर, वीकर कमजोर रहता है, तो वीकर को आपको एक कुम्हार की तरह सहायता भी देना है, और साथ में समेटते 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 लाना चाहिए। आप मीटिंग में यादव की तरह सबको समेटते समेटते लेकर जाइए, और वापसी के समय आप सामने सामने भी यदि हो के निकल जाते हैं, पहले भी निकल जाते हो, तो अपना घर वो लौट ही जाएगा। अक्सर देखना, गाय के सामने सामने भी जाओगे तो गाय अपने घर तो जानता ही है ना, शाम होते होते में अपना घर में जाकर खुद घुस जाता है। यादव को लौटते समय उसको मेहनत करना नहीं पड़ता है, ले जाते समय मेहनत करना पड़ता है। तो आपको मेहनत किस टाइम में करना चाहिए? सुबह टाइम जूनियर को घर से निकालने के लिए, मीटिंग में, जूम मीटिंग में सुबह लाने के लिए लगातार 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 आप मोटिवेट करते हो, चिल्लाना नहीं, मोटिवेट करना है, उत्साहित करना है। 90 दिन वादा कर रहा हूं मेरे भाई, इस काम को कर लो, आपका जिंदगी सुधर जाएगा, संवर जाएगा। दिस माई चैलेंज ऐसे बोल सकते हो, मेरी गारंटी है बोल सकते हो। आप इस काम को कर कर देखिए, आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा। मगर 3 पॉइंट को हमेशा याद रखना, ये तीनों चीज को यदि करते करते करोगे, आपके जीवन में, आपके टीम में पूरा उस गुलदस्ता, उस बाग की तरह एकदम ही आकर्षण रहेगा, जिसको देखकर मन ललचा जाएगा, काश ऐसा टीम मेरे पास भी होता, काश ऐसा टीम मेरे पास भी होता, काश ऐसे जूनियर मेरे पास भी होता। ऐसे ललचाने लायक आप काम कर जाइए साथियों, देखना वैसे आप बनेंगे, आपका टीम सजेगा संवरेगा और बहुत बड़ा रिकॉर्ड करेगा। और मैं यही चीज आपकी टीम में देखना चाहता साथियों। जितने भी नेशनल प्लेयर में जितने भी टीम है, सभी टीम के लीडर से मेरा रिक्वेस्ट है, आप अपनी टीम को एक बाग की तरह सजाए, सवारे और अपनी जिंदगी को भी बनाए साथियों, अपने जूनियर का भी जिंदगी बनाए। इस काम को यदि हम कर जाते हैं साथियों, तो हाई रिच में आना हमारा सफल हो गया। हाई रिच में पैसा कमाने के साथ साथ साथियों, अपनी योग्यताओं को, आदतों को बहुत जबरदस्त एक महान पुरुष की तरह बनाइए। जब महान पुरुष की तरह आप बनाएंगे साथियों, आपको लगेगा वास्तव में मैंने क्या पुण्य काम किया है। मैं कई बार बताया हूं, मैं आज तक से मेरे गुरु के माध्यम से जब भी मेरे डायरी में एक शब्द लिखवाया था, गंदा गाली नहीं बकना है। मेरे को मैं 5000 इनाम रखा था, अभी भी मैं रख सकता हूं आप लोगों के लिए। मेरे गाली बकते हुए कोई सुनेगा, 5000 रुपया इनाम दूंगा मैं, चाहे मेरे कितनों भी गुस्सा दिला लो, मेरे मुंह से भद्दा गाली नहीं निकलता। मैं उस मुंह को, वाणी को अपना बांध दिया अपने गुरु के एक तो बातचीत।
और उसको मैं आज लगातार से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ साथियों। फायदा मेरे को बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा मन हमेशा शांत रहता है, क्रोध नहीं आता है। तो आप भी वैसा करें। तो मैं एक दो शब्दों के साथ अपना वाणी विराम करता हूँ। कर आस उसी पर ए बंदे, कर आस उसी पर ए बंदे, कश्ती को भंवर में जाने दे, फिर देख तेरी उस कश्ती को वो कैसे पार लगाता है, वो कैसे पार लगाता है। जय हिंद, जय भारत, जय हैरिज। आप सबका जीवन धन्य हो बने और आपका जीवन में एक बहुत बड़ा बहार आए, यही आशीष आशीर्वाद के साथ अपना वाणी विराम करता हूँ। सभी गुरुओं का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। माइक ओवर टू हेमंत कुमार साहू सर। थैंक यू सर। और वाह, ये कमांडो है दोस्तों, जिनको मैं पूरी टीम में जितने लोग उपस्थित हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उन सब की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सर आपने वो चीज बताया, और जो चीज बताया वो आप करके दिखाए हैं, इसलिए बताया। इसलिए इस बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए पूरे टीम की ओर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको नमन करता हूं। दोस्तों, ट्रेनिंग की एक एक बातें, ट्रेनिंग की एक एक शब्दें जो अनुभव किए हैं हमारे अपलाइन, वो बताते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हम उस रास्ते पे चलें तो सक्सेस हमें जरूर मिलेगी, सक्सेस जरूर मिलेगी दोस्तों। इसीलिए हमारे को जैसे आज ट्रेनिंग में कहा गया कि जीवन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हम अपने लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करें, हम क्या सीखें, हमको सीखने के लिए जरूरत किस चीज की है। जैसे सर ने बताया, एक बेस्ट सीनियर को क्या होना चाहिए, माली की तरह काम करना है। हमको मुर्गी की तरह, जिस प्रकार से मुर्गी अपने पंख फैला के अंदर से अपने बच्चों को लालन पालन करती है, एक यादव की तरह हमारे जो लवली लाइन है, लाइफ लाइन है, उसको किस तरीके से सींचना है, माली की तरह कैसे ले जाना है। दोस्तों बहुत अच्छी तरह बताया, इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू। और दोस्तों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ऐसे लीडरों को, ऐसे अपने जीवन को इस 90 डेज मिशन की ट्रेनिंग में ला के बदले हैं। और दोस्तों, केवल ट्रेनिंग ही नहीं, उन्होंने अपने टीम को कैसे आगे बढ़ाएं, ऐसे मैं कुछ लीडरों को इनवाइट करूंगा। तो जिसका नाम पैनल पे जो आ चुका है वो तैयार रहे। तो मैं सबसे पहले ऐसे महान हस्ती को स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करूंगा दोस्तों, जो नाम के मोहताज नहीं है। आज उनकी टीम साइज करीबन 55,000 से ऊपर हो चुके हैं दोस्तों, और ऑलरेडी 2 स्टार बन चुके हैं। मैं ऐसे सीनियर को आमंत्रित करूंगा, मिस्टर रणजीत सिंह राजपूत सर, जो रायपुर से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अपने अथक प्रयास से, अथक मेहनत से दोस्तों बहुत बड़ी टीम बिल्डिंग किया है, और हम ऐसे सीनियर को सुनना चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम, आइए सर, और आप अपना अनुभव रखें। प्लीज वेलकम मिस्टर रणजीत सिंह राजपूत सर, रायपुर छत्तीसगढ़ से। वाह वाह वाह, जबरदस्त, ग्रेट 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 सर, जबरदस्त। आज हेमंत साहू सर, जबरदस्त होस्टिंग आपका, और बहुत जबरदस्त। आप नपे तुले शब्दों में जबरदस्त होस्टिंग करते हैं, और एक अच्छे होस्टिंग के लिए आप जाने जाते हैं। और आज का ट्रेनिंग जो है, हमारे मजे हुए खिलाड़ी, जबरदस्त, वाव सुपरस्टार टीम के कोर मेंबर, फाउंडर लीडर इलियास सर का, वाव जबरदस्त ट्रेनिंग। आज उन्होंने क्वालिटी सीनियर के बारे में बताया, सीनियर में क्या क्वालिटी होना चाहिए, अपने टीम को कैसे डेवलप करना है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग रहा सर आपका, और हमेशा आपके ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, माई सेल्फ रंजीत राजपूत, और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और आज से लगभग 12 महीना पहले मुझे भी हाईरिच मौका मिला था। उस समय पूरा ऑल ओवर इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हाईरिच की शुरुआत थी, और मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे महागुरुदेव आर के मनहर सर, जिनके आशीर्वाद और जिनका छत्र छाया में आज पूरा हिंदुस्तान फल फूल रहा है। और हमारे 5 पांडव, जिसमें हमारे टेक्निकल गुरु राहुल नेरकर सर, और हम सबके भीष्म पितामह जो मेरे गुरु हैं रामनिवास पटेल सर, और हमारे नरेश नाग सर, और संदीप सर, डायमंड सिद्धार्थ सर, और हम सबके जबरदस्त कृष्ण मुरारी, हमारे जो नॉर्थ इंडिया में
हाई रिच को पहुंचाने का काम किया। और लगातार आज जैसे सर ने बताया मुर्गी का उदाहरण देखिए, लगातार अपने पंख के नीचे पूरा हिंदुस्तान को समेटे हुए हैं। ऐसे हमारे गाइड गुरु जोसेफ सर को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बताते हुए इतना खुशी हो रहा है दोस्तों, एक छोटा सा सफर मात्र 12 महीने का, एक छोटा सा नारा हमने दिया था हमारे सीनियरों ने कि दुकान बदलो सामान नहीं। और एक छोटा सा रायपुर में एक छोटा सा हमारे सीनियर जो हमेशा हर चीज करने के लिए आगे रहते हैं, उन्होंने एक साबित किया और एक छोटा सा दुकान जिसको हम शॉपी बोलते हैं सर ने डाला। और आज लगभग हिंदुस्तान में 80 से ज्यादा शॉपी सर के माध्यम से खुल चुका है नॉर्थ इंडिया में। और हमने सिर्फ एक दुकान बदलने का डिसीजन लिया था क्योंकि पिछले 15 साल से हम लोग प्रोडक्ट बेच के सेल्समैन की भांति हम लोग काम करते थे। और कल के ट्रेनिंग में मैंने एक चीज सीखा कि बिना जॉब के, बिना नौकरी के हम सेल्समैन बन चुके थे। वो करता था दोस्तों, लेकिन हाई रिच ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज लगभग 60,000 लोगों की मेरी टीम हो चुकी है मात्र 12 महीने में। इनकम की अगर बात करूं, लगभग महीने का 1 लाख रुपए, टोटल इनकम 13.5 लाख। और मेरा लास्ट महीने का पे आउट जो गया है दोस्तों, मेरे सभी लव लाइन के सहयोग से, वो गया है 1.5 लाख रुपए। तो ये सारा चीज हो पा रहा है मेरे जीवन में तो सिर्फ हाई रिच की वजह से। यहाँ न कुछ बेचना पड़ रहा है, ना ही कुछ खरीदना पड़ रहा है, सिर्फ दुकान बदल के ये सारा चीज संभव हो पाया है। तो एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म हमारे सारे गुरुदेवों ने हमें दिया है। तो मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूँ इसका पूरा श्रेय हमारे सुबह और शाम जो ट्रेनिंग चलता है, सुबह का कोबरा कमांडो ट्रेनिंग और शाम का हमारा जो प्लान चलता है, ये पूरा श्रेय ये दोनों ट्रेनिंग को और हमारे मीटिंग को जाता है। और लगातार हमारे टीम में आज लगभग 300 से ज्यादा लोग सीलिंग अचीवर बन चुके हैं। 2 लोग डबल स्टार, जिसमें हमारे वाव सुपरस्टार के फाउंडर लीडर नरसिंह साहू सर जो डबल स्टार लगातार ट्रिपल स्टार की ओर जा रहे हैं। और एक तेज गति से हमारे एक जबरदस्त जाबाज खिलाड़ी रामेश्वर बघेल सर और राम कुमार रजवाड़ी 1 स्टार। और अभी एक जबरदस्त हमारी टीम में एक जबरदस्त ब्रांड न्यू जो निकले हैं 1 स्टार, वो हैं हमारे रामचंद्र वस्त्रकार सर। और ऐसी कम से कम 5 डायनामिक पर्सनालिटी जो इस महीना स्टार हमारी टीम में बनने जा रहे हैं। और लगातार दोस्तों हम क्यों भूलें, ये पूरा जो माहौल है ये हमारे आर के मनहर सर जो लगातार उन्होंने शुरुआत में जो हमारा आगरा मीटिंग किया था, लगभग हम लोग 50 लोग गए थे दोस्तों। वो 50 में से लोग जो है आज महीने का 7 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख सारे लोग स्टार बन चुके हैं और महीने के लाख रुपए कमा रहे हैं। 3 बार केरला जाने का मौका मिला। उसके बाद बड़ा इवेंट 1 मई को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें लाखों लोगों की जिंदगी बदली थी। उसके बाद सर लोगों के आशीर्वाद से पटना में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। और बताते इतना खुशी हो रहा है, जो रायपुर का एलडीपी प्रोग्राम हुआ दोस्तों, वो तो एकदम दिल को झिझोड़ के रख दिया है। और मैं वादा नहीं भरोसा दिलाता हूँ सर, आपने जो इतना बड़ा मीटिंग, इतना जबरदस्त एलडीपी प्रोग्राम किया है, आने वाले 4 महीने में आप देखेंगे पूरा हिंदुस्तान में स्टारों की लाइन लगने वाली है। और सर यही नहीं रुकते हैं, उनका विजन बहुत बड़ा है। सर सोच रहे हैं आने वाले जनवरी में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है सर के मार्गदर्शन में। और हमेशा सर दूर की सोचते हैं, उनके पास प्लानिंग रहता है, इसलिए उनका टीम आज तेजी से, आज टाइगर टीम लगभग 22 लाख लोगों की हो चुकी है। सर तो करोड़पति बने हैं और एलडीपी प्रोग्राम में एक वादा किया गया है कि आने वाले समय में सिर्फ अब लखपति की बात होती थी, अब सिर्फ करोड़पति की बात होगी। दोस्तों सारा चीज बढ़िया है, हमारे सिस्टम बहुत जबरदस्त है, हमारे सीनियर बहुत बढ़िया है, बस जरूरत है दोस्तों हमें खुद को बढ़िया बनने का। तो दोस्तों आज कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में आज सुबह एक प्रण करो, आने वाले 4 महीने में मुझे कोई भी हालत में स्टार बनना है। बेशक आज से कुछ महीना पहले हमने एक प्रण लिया था, आज कारबा बढ़ते जा रहा है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, मैं बहुत सारे गुरुदेवों का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद हेमंत साहू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। दोस्तों ये थे हमारे जबरदस्त वाव सुपरस्टार के मोस्ट लीडर मिस्टर रंजीत सिंह राजपूत सर, जिन्होंने अपने लगन से
दोस्तों मैं इनके बारे में और बता दूं, सर एक ऐसे उदाहरण है जिन्होंने एक दो नहीं आज चौथी कार में चलते हैं। दोस्तों मैं सर को आज तक बाइक में देखा नहीं हूं, तो सर हमेशा कार मेंटेन करने वाले हैं और जो भी वादा किए, जो भी सपना देखा उन्होंने पूरा किया है। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने अनुभव दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ऐसे शख्स को आमंत्रित करूंगा। दोस्तों जिस प्रकार से हमारे कोबरा ट्रेनिंग के माध्यम से हमको एक नई दिशा मिलती है, दोस्तों सूरज उगता है, इसी प्रकार से सूरजपुर की ओर से मैं इनवाइट करूंगा हमारे सिंगल स्टार मिस्टर राम कुमार राजवाड़े सर को। लेकिन उनके इनवाइट करने से पहले मैं उनके लिए दो शब्द बोलना चाहूंगा। दोस्तों राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। राह संसार की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। जिन रास्तों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। सो प्लीज वेलकम सूरजपुर से सिंगल स्टार मिस्टर राम कुमार राजवाड़े सर। आइए सर आप अपना अनुभव दीजिए। वेलकम सर, वेलकम सर। राम कुमार राजवाड़े सर। हैंड रेज करवा ले हैं हेमंत जी, दिख नहीं रहे हैं, हैंड रेज करवा लीजिए, कर रहे हैं तो किस नाम से हैं? करेंगे प्लीज। राम कुमार राजवाड़े सर आप हैं? नहीं है लगता है, कोई बात नहीं है दोस्तों। और इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे जबरदस्त लीडर जो बार बार सीलिंग अचीवर को प्राप्त कर रहे हैं, दोस्तों भाटापारा के हैं, जबरदस्त लीडर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके वाक पटुता से मैं बहुत प्रभावित होता हूं। सो प्लीज वेलकम हरीश वर्मा सर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से। हरीश वर्मा सर प्लीज वेलकम सर। हरीश वर्मा सर हैंड रेज करेंगे प्लीज। थैंक यू सर। आवाज क्लियर है मेरा सर? हेमंत सर, यस सर कंटिन्यू। थैंक यू सर, इतने बड़े पैनल पे बोलने का अवसर दिए। वाओ अमेजिंग, आपका होस्टिंग बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त है सर। और उतने ही शानदार आज हमारे ग्रेट लीडर मोहम्मद इलियास सर, जिनका सेशन वाकई लाजवाब। सर मेरे पास शब्द नहीं है सर के सेशन को लेकर के। आज मैंने बहुत बेहतरीन नॉलेज को अचीवमेंट किया है सर, और थैंक यू बोलना चाहूंगा। साथ ही मेरे ग्रेट गुरु जिन्होंने मुझे ये अवसर दिखाया, साथ ही मैं उसको नमन करना चाहूंगा जो लक्ष्मी नारायण स्वरूप केडी प्रतापन सरीना मैम हैं, जिन्होंने शानदार सिस्टम बनाया। साथ ही हमारे जितने भी महागुरुदेव है, जो पंच पांडव है, उन सबको मैं नमन करता हूँ, जिनके वजह से मुझे ये सिस्टम मिला। और आज इस सिस्टम के बदौलत मेरी जिंदगी में वो परिवर्तन आ रहा है जिसकी मैं केवल कल्पना करता था। हाई रिच एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर व्यक्ति की जिंदगी में आज बदलाव ला रहे हैं। व्यक्ति अपनी जिंदगी को यहाँ बेहतर कर रहे हैं। तो मैं जितने भी न्यू पार्टिसिपेट बने उन सभी को यही मैसेज देना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के माध्यम से आपको ये सिस्टम मिला है, साथियों उस व्यक्ति की आप बिल्कुल हाथ पकड़िए और साथ ही इस सिस्टम के हाथ पकड़िए। आपको किसी को जिंदगी में पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो थैंक यू हेमंत सर, आपने मुझे शेयरिंग का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना विचार रखा। और दोस्तों लीडरशिप वही होता है जो अपनी कार्य प्रणाली को सबके सामने में पेश करे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बिलासपुर से इनवाइट करूंगा सीलिंग अचीवर, बहुत जबरदस्त रूप से मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं, ज्योतिष वस्त्राकर जी WSS से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आप आए और अपना शेयरिंग रखें सर। ज्योतिष वस्त्राकर जी बिलासपुर से। थैंक यू सर, आपने मुझे इस पैनल में बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पैनल पे बने हुए सभी गुरुजनों को
मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं ज्योतिष पत्रकार ग्राम भरनी से सर। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा सर। हमारे गुरुदेव ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमें शिक्षा दिया। उस शिक्षा को हम 100% ग्रहण किए हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे सर। और इस पैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति हाई रिस्क का प्लान सुने हैं या देखे हैं, 100% उसको आप कर डालो, क्योंकि यहीं से ही हमारे आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाले हैं और बहुत लोगों का आज आर्थिक स्थिति बेहतर होते जा रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा सर, क्योंकि हमको गरीबी से दूर करने के लिए इससे बेहतर अवसर और कहीं नहीं मिलने वाला है और 100% हमारा गरीबी यहीं से दूर होने वाला है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे इस पैनल में बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू वस्ताकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना स्पीच दी, इसके लिए थैंक यू। दोस्तों, मैं इसके आगे एक ऐसे जबरदस्त लीडर झारसुगुड़ा से बुलाना चाहूंगा दोस्तों। मिस्टर रविंद्र प्रधान जी सीलिंग अचीवर है, लेकिन उनको बुलाने के पहले मैं उनके लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगा। अपनी आंखों में एक सपना बसा लो, अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में जी जान लगा लो, जी जान लगा लो। सो प्लीज वेलकम झारसुगुड़ा से रविंद्र प्रधान जी सीलिंग अचीवर। प्लीज वेलकम सर, आए और अपना 2 बात रखेंगे। प्लीज वेलकम सर। हैंड रेज करवा लें सर, दिख नहीं रहे हैं रविंद्र प्रधान जी। यस, रविंद्र है सर, अनम्यूट ऑप्शन नहीं। ओके, रविंद्र प्रधान जी। हैंड रेज किए थे, आउट हो गए लगता है सर। दोस्तों, जिसका नाम पैनल में दिया जाता है वो प्लीज अलर्ट रहें। सो आगे की और कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार दोबारा इनवाइट करूंगा जो नहीं आ पाए थे, मिस्टर राम कुमार रजवाड़े सर सूरजपुर से। हैंड रेज करेंगे सर। रविंद्र प्रधान जी आ गए हैं, हैंड रेज किए थे, अनम्यूट कर दिया हूँ। यस हेलो सर। प्रधान जी। यस सर प्रधान मुझे मेरा आवाज ठीक है सर? ओके क्लियर, प्लीज कंटिन्यू। उम्र थका नहीं सकता, ठोकरे गिरा नहीं सकता,